फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ माय चैनल। मेरा नाम औरित्र है। आज का वीडियो हिंदी में इसलिए है क्योंकि वही एक ही बात है कि कुछ टॉपिक्स ऐसे होती है जिनको ज़्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो पैन इंडिया लोगों के लिए है और बहुत ही ज़रूरी विषय पे बात है। तो देखिए, काफ़ी लोग जो है अभी हम जानते हैं देश की स्थिति क्या है। नौकरी नहीं है, जीडीपी -24, बहुत हालत खराब है। तो मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया तो ये सब विषय को दिखाती नहीं है। उनका तो एक ही अभी है कि रिया चक्रवर्ती सांप है और ये करण जौहर सांप है। कंगना ने ये बोल दिया, कंगना को मिल गई क्या वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी। ये यही इनका मुद्दा है। अब देखिए, सुशांत के लिए जस्टिस हम लोग सब चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा था कि सुशांत एक एक एग्जाम्पल था कि आप मिडिल क्लास फैमिली से उठ के अगर आप में टैलेंट हो तो आप एक जगह पे पहुंच सकते हो, अपनी जगह बना सकते हो, अपनी पहचान बना सकते हो। सुशांत के मरने के साथ साथ काफी साधारण लोगों का भी सपना टूट गया और इसलिए सब लोग जूझ गए और सबने सोशल मीडिया पे ये कैंपेनिंग चलाया, बॉलीवुड के अगेंस्ट में प्रेशर डाला और अच्छा हुआ कि सीबीआई तक गया। अब देखिए, इसका भी दो पहलू है। हमको अभी अपेरेंटली लग रहा है कि यार अभी तो सीबीआई के पास चला गया, इसका कंक्लूजन आ जाएगा और उसको जस्टिस मिलेगा। जस्टिस मिलना चाहिए, आइडियली तो यही है कि जस्टिस मिलना चाहिए। उसके साथ क्या हुआ पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए सही से। लेकिन आप जस्ट एक मिनट सोचिए कि अचानक से वो केस सीबीआई के पास गया क्यों? और आपको क्या सच में लगता है कि सीबीआई के पास हर केस जाने से उसका एकदम कंक्लूजन निकलता है? क्या ऐसा हुआ है इंडिया में? देखिए, मैं अपने स्टेट का एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ पे एक बहुत बड़ा चिट फंड का स्कैम हुआ था 2012 में। तो फिर वो उसके पीछे फिर कुछ दिन बाद पहले वो सीबीआई लग गई। उसके कुछ एक डेढ़ साल बाद वो सीबीआई लग गई। अब उसका आज तक कोई कंक्लूजन नहीं निकला है उसका। करीब 6-7 साल हो गए, अभी तक उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला है कि गुनहगार जो है वो पकड़े नहीं गए। और सीबीआई बाकी ईयर एक्टिव नहीं रहती है। जब भी हम देखते बंगाल में कोई इलेक्शन आता है जिसमें अभी हमारे यहाँ पे रूलिंग पार्टी तो सेंट्रल की नहीं है, तो यहाँ पे जब भी कोई इलेक्शन आता है उसके ठीक पहले ही सीबीआई एक्टिवेट हो जाती है और वो तब किसी को इसको पकड़ने आती है, उसको पकड़ने आती है, ये करती है, वो करती है। मैं अपने यहाँ की जो रूलिंग पार्टी है उनकी तो गलती है, इसीलिए तो हुआ है। उनके काफी सारे लोग मिले हुए हैं, ये स्कैम में उनका भी नाम है। लेकिन क्या हुआ? क्या सीबीआई अपना काम ठीक से कर रही है? क्या वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है जिसका एक्चुअल उद्देश्य है कि हम सच को निकालें, या उसको गवर्नमेंट अपने पॉलिटिकल प्रोपागेंडा के लिए यूज कर रही है? वरना मैंने तो मैं देखता हूँ कि कभी कोई इलेक्शन आने वाला है उसके 1-2 महीने पहले वो एक्टिव होती है और किसी को एक अरेस्ट करती है। और ये जो सीबीआई है उसके वजह से हमारे स्टेट में जो रूलिंग पार्टी है उसके जो बड़े बड़े नेता थे उनको नोटिस भेजा, उनको चिट्ठी भेजी, उनको दिल्ली बुलाया इन्वेस्टिगेशन के लिए, कुछ को यहाँ पे आके पकड़ा और धीरे धीरे वो लोग उस पार्टी में, सेंट्रल की पार्टी में मूव करने लगे, एक के बाद एक, और उनकी बस तगड़ी एक पार्टी यहाँ पे बन गई। तो क्या सीबीआई से हम साधारण लोग जिन्होंने इतना सारा पैसा, अपने मेहनत का पैसा रखा था, उनको वापस मिला? नहीं मिला। क्या हुआ? एक पॉलिटिकल पार्टी ने दूसरे राइवल पॉलिटिकल पार्टी से उसके कैंडिडेट छीने, उनको अपना बना लिया, उनके सब सपोर्टर्स को, वोटर्स को अपना बना लिया। तो एक राजनीति का खेल जो है वो चला, लोगों को जस्टिस नहीं मिला। ये हमने अपने आंखों से देखा है यहाँ पे अपने स्टेट पे। अच्छा, तो इसका अगर कोई भी इसका कंक्लूजन ये है कि कोई अगर केस किसी सीबीआई के पास जा रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका सोल्यूशन निकलेगा। उसको पॉलिटिकल पार्टी अपने प्रोपागेंडा के लिए यूज करेगी। अभी सुशांत का ही देख लीजिए, उसका फेस को बिहार इलेक्शन में यूज किया जा रहा है। बहुत बढ़िया। तो इससे समझ में आ रहा है कि क्यों सीबीआई को वो किया गया। बिहार के लोग जो थे वो बहुत गुस्से में थे। वो लोग बोल रहे थे सोशल मीडिया पे, अच्छा ठीक है, इनको एक लॉलीपॉप पकड़ा देते। कंक्लूजन तो हमको पहुंचाना नहीं है, इनको अभी थोड़ा दिखावे के लिए अभी इनको लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। जैसे हम लोगों को सारे स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप पकड़ाया था कि रेल में 80,000 वैकेंसी है, वैसे एक लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और बस बोलते हैं कि यार अभी इलेक्शन हो जाए, हम लोग जीत जाए, फिर तो चलता रहेगा सीबीआई 20-20 साल। और लोगों की याददाश्त तो बड़ी कमजोर है, लोग भूल जाते हैं। वरना ये बड़े बड़े क्रिमिनल नेता बनते हैं, वो जेल से निकलने के बाद उनको वोट पे खड़े हो गए, वो जीत जाते हैं। तो यार लोगों की याददाश्त तो कमजोर है, वो तो चली जाएगी। तो ये इनका प्लान रहता है।
तो दूसरी बात आप देखिए कि मतलब मीडिया जो सारे चैनल्स है, ये यहाँ पे ये हुआ था, ये हुआ था, पूरा दिन इस केस को जो दिखा रही है, आपको लग रहा है यार ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काफी लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, एक स्तर तक अच्छा काम कर रही है, लेकिन उसके थोड़ा आगे जाके सोचिए। हमारे यहाँ पे इसी स्टेट का एग्जांपल दे रहा हूँ, एक लड़का था जिसका नाम था रिजवानुर रहमान। उनका ऑनर मतलब उनका डेथ हो गया, उनका मतलब उनका डेथ नहीं हुआ, उनको मारा गया। सत्यमेव जयते में भी उनकी मम्मी आई थी, आमिर खान की जो शो है। तो उनका जब डेथ हुआ तो उस पे एक 3 महीने का पूरा पॉलिटिकल कैंपेनिंग चला, उसमें पूरा मतलब उसको एक पॉलिटिकल गेम की तरह यूज किया गया, उस विषय को, उस मर्डर को, उस डेथ को, और उसको उससे पूरा इलेक्शन, उस वोटर सबको मैनिपुलेट किया गया। और जैसे ही एक बार वो सब हो गया, क्या उसके परिवार को जस्टिस मिला? क्या उसके परिवार को अभी कोई याद रखता है? उसके परिवार को कोई सुविधाएं मिली? कुछ नहीं मिला, उसको भूल गए लोग। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि जो मीडिया और गवर्नमेंट मिल के आप लोगों का आईवाश कर रही है हर इम्पोर्टेंट मुद्दे से। ये भी इम्पोर्टेंट मुद्दा है, लेकिन हर चीज का एक प्रायोरिटी होता है। आप कभी भी मतलब आपका पानी पीना प्रायोरिटी जिस लिस्ट में है, और मतलब फेसबुक में स्क्रॉल करना उससे कम प्रायोरिटी में। फेसबुक में आप सोशलाइज आपको होना है, ठीक है, लेकिन वो अगर 50 नंबर के मतलब लिस्ट में 50 नंबर पे आता है, तो पानी पीना 2-3 नंबर पे आता है, खाना खाना 4 नंबर पे आता है। ऐसे इंपॉर्टेंट है, एक प्रायोरिटी लिस्ट होती है। लोगों के मतलब यूथ के पास नौकरी नहीं है, वो प्रायोरिटी नहीं है। लोगों की नौकरियां जा रही है, वो प्रायोरिटी नहीं है। जो छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस है सारे डूब रहे हैं, वो प्रायोरिटी नहीं है। जीडीपी गया, एक्ट ऑफ गॉड, वो प्रायोरिटी नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी है वो, और उसमें भी जस्टिस मिलेगा इसकी कोई गारंटी भी नहीं है। अगर उनको और भी फोर्सफुली करना होता तो ये लोग, ये सब नेक्सस है, अंदर से मिला हुआ है एक के साथ है। बॉलीवुड को अगर उनको कुछ करना होता, बॉलीवुड क्या है, उनको पता है कि सॉफ्ट टारगेट है, पब्लिक का अटेंशन हम जल्दी मोड़ सकते हैं। क्योंकि क्या है, इंडिया में क्रिकेट और मूवीज जो है, इस पे लोग ज्यादा वो होते हैं, निछावर हो जाते हैं। तो इस पे लोगों को डाइवर्ट करना बड़ा आसान है, तो अभी घुमा देते हैं इनका मुंडी, इनको इसी टॉपिक को दे के इनको नचाते रहते हैं। तो यही मतलब एक अच्छा सा गेम शुरू हुआ है, मतलब आपको पूरा एकदम मैनिपुलेट किया जा रहा है न्यूज के माध्यम से। आप समझ भी नहीं पाएंगे कि कौन सा एक्चुअल है और कौन सा प्रोपेगेंडा है। इसीलिए मैं मतलब सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स है, जो कॉलेज से निकले या कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि आप इस विषय पे बात कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन आप अपने फ्यूचर के बारे में बात कीजिए, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात कीजिए, सवाल पूछिए, सवाल उठाइए कि क्यों नौकरी नहीं है, क्यों ये टैक्स के हजार करोड़ कहाँ जा रहे हैं, क्या हुआ, सारे डिटेल्स पूछिए। अगर नीट जेई का एग्जाम हो सकता है तो वो भी आप कंडक्ट करवा ही सकते हैं, कराइए। ये सवाल आपका होना चाहिए, ये आपका लिस्ट में प्रायोरिटी में 2 नंबर का क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब सेकंड पोजीशन पे होना चाहिए। और 10 नंबर पे होना चाहिए या 5 नंबर पे होना चाहिए सुशांत वाला केस का, हाँ उसको भी जस्टिस मिलना चाहिए, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए, आपको नौकरी मिलेगी, आपको परिवार चलेगा, इसके बारे में सोचिए। ये बहुत जरूरी विषय है। पूरा सब चारों तरफ आप अगर घर से निकल के देखेंगे, सोशल मीडिया से निकल के देखेंगे, सच में सोसाइटी की हालत काफी खराब है। लोगों के पास पैसे नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, मतलब बहुत खराब हालत है। दूसरे स्टेट्स में जाके फ्लड हुए हैं, ये सब आपको मीडिया दिखा नहीं रही, आपको पता ही नहीं चल रहा कि अरे फ्लड हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में क्या होता है हम लोगों को पता ही नहीं चलता है आधे दिन। तो ये सब विषय पे अगर यूथ, हर जिस देश में कोई नया कोई चेंज आया है ना, उसमें जब यूथ या स्टूडेंट्स जो है, जब उन्होंने आवाज उठाई है तभी चेंज आया है। तो अभी ये लोग क्या कर रहे हैं, ये पूरे मतलब दुनिया में हर जगह ही हो रहा है, मतलब यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा हो रहा है। ये लोग यूथ ही को तोड़ रहे हैं। यूथ अगर हैंडीकैप हो जाए तो फिर हम लोग तो फिर आराम से अपना पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, और मतलब ये मतलब यूथ को ही डैमेज कर देते हैं, ये सोशल मीडिया के माध्यम से या न्यूज चैनल्स के माध्यम से। मतलब इनको एक वर्चुअल रियलिटी दे देते हैं, बस इसी में ये लोग मतलब रहेंगे। इनको कोई
कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कोई इम्प्रूवमेंट हो कि नहीं हो। तो ये सब के बारे में सोचिए, बस यही कहना था, बस यही कहना। थैंक यू सो मच।